कद बहुत छोटा है, मैं उनके सामने बहुत बौना हूं, बट सर हमेशा हम लोगों के दिल में रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आ, सर की कमी को पूरा कर पाऊं। और थैंक यू सो मच सर। बाकी जैसा सर ने बताया, माई सेल्फ महमूद आलम, बिलोंग करता हूं यूपी में, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहीं से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे। और बेसिकली मैं किसान परिवार से हूं, हमारे फादर जो है किसान हैं। बेसिक एजुकेशन हमारी वहीं पर हुई, हमारे होम टाउन में। 10th तक की पढ़ाई मैंने वहां से किया, और फिर मैं इकलौता हूं अपने घर का। तो जैसा हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है, हमारे भी पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। और उसके लिए हमारे पेरेंट्स ने मुझे लखनऊ भेज दिया। लखनऊ से मेरी फिर आगे की एजुकेशन हुई, +2 किया मैंने। और +2 के दौरान इत्तेफाक से जिस हॉस्टल में मैं रहता था, सॉरी, जिस हॉस्टल में मैं रहता था, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। मैं डॉक्टर बनने के सपने से आया था। मेरा और मेरे घर वालों का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। इत्तेफाक से उसी हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे मेडिकल फील्ड से थे, जो मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे थे। यूपी बोर्ड से मैं भी था। मैक्सिमम बच्चे वहां पर यूपी बोर्ड के थे। कोई 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो 12-12 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जब मैं उन लोगों के करीब गया, तो एक बात मुझे समझ में आई कि अगर मुझे भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो मुझे भी इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर इतना स्ट्रगल करके, इतना पेन लेके भी अगर हमारे पेरेंट्स के ड्रीम, कोई बात नहीं, हम करेंगे। उसके बाद उसी दौरान जहां मैं कोचिंग करता था, वहां पर हमारे एक सर थे जिनसे मैं कोचिंग पढ़ा करता था। उनके एक साथी थे जो है पीएमटी क्वालिफाई करके एमबीबीएस जिनका कंप्लीट हो चुका था, जो अपना एक जो है क्लिनिक चला रहे थे। तो कई बार जब मैं फ्री होता था स्कूल से और कोचिंग से, तो मैं उनके साथ उनके क्लिनिक पे चला जाता था। कई बार मैं जाता था। तो वहां जाने के बाद मैंने देखा कि जब मैं थोड़ा सा करीब गया, उनके थोड़ा सा क्लोज हुआ, तो मैंने क्या देखा कि वो अक्सर दोनों लोग काफी क्लोज थे। दोनों लोग आपस में बात करते थे कि सर यार एमबीबीएस कर लिया, अभी मास्टर डिग्री करनी है, एमएस करनी है या एमडी करनी है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। पहले मुझे लगता था कि यार एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद लाइफ सेटल हो जाएगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद भी स्ट्रगल है। अब उन्होंने उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें शेयर करनी स्टार्ट करी कि अभी क्लिनिक नहीं चल रहा है, सुबह से शाम तक पेशेंट का वेट करना पड़ता है, अभी तो खर्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते देखते मैं सोचने लगा कि यार इतना स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में अगर हम डॉक्टर बन भी जाएंगे, तो क्या लाइफ होगी। फिर उसके बाद इतना स्ट्रगल होगा लाइफ में, और अगर फाइनली दुनिया के जो 5% सफल डॉक्टर हैं, अगर उनमें मैं पहुंच गया, मैं सफल भी हो गया, मेरे पास पैसा भी हो गया, तो जिंदगी बद सी जाएगी। एक जगह पे जिंदगी खत्म हो जाएगी। सॉरी, मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है। डॉक्टर्स जो आज हमारे समाज के कहते हैं ना कि हमारे समाज में भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, हमारे समाज को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लेकिन जो हमारा मकसद था डॉक्टर बनने का, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का था उस टाइम पर। शायद हमारे पेरेंट्स का भी यही इंटेंशन था कि बेटा हमारा डॉक्टर बन जाएगा, इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, इसके पास पैसा ढेर सारा होगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं उन दुनिया के 5% लकी डॉक्टर्स में मैं शामिल हो गया, मेरे पास पैसा भी हो जाएगा, तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होगा। क्योंकि अक्सर मैं डॉक्टर साहब को देखता था, सुबह वो घर से क्लिनिक पे आते थे और शाम को फिर घर वापस चले जाते थे। यही उनकी लाइफ थी। अब मैं कुछ ऐसा तलाशने लगा, पता नहीं कहां से नेचर मुझे इंडिकेट कर रहा था। इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग का कभी कोई ख्वाबो ख्याल में बात नहीं आई थी मेरे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी मैंने सुना नहीं था। लेकिन नेचर मुझे इंडिकेट करने लगा। मैं सोचने लगा मन ही मन की क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी काम है जहां पर हम कुछ दिन अपने जीवन का लगा दें, कुछ दिन दे दें, उसके बाद हम ना भी काम करें तब भी इनकम आती रहे। मेन की पैसा हो और फ्रीडम हो। ये दिल दिल में हमारे ख्याल आने लगा। अब उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई से मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा। अब मैं तलाश करने लगा कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाके जो है ये दोनों चीजें अर्न कर सकता हूँ, और छोटी सी एज में मैं रिटायर हो सकता हूँ। अपने आसपास जितने भी प्रोफेशन में मैं जा सकता था, जो भी चीजें मैं कर सकता था, जब सारी तरफ नजर दौड़ा के मैंने देखा, तो मैंने देखा कि
95% लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं सर्वाइवल के लिए, दाल रोटी के लिए। 20 साल 25 साल की एज में स्ट्रगल स्टार्ट होता है और फिर टिल डेथ वो स्ट्रगल करते रहते हैं और मुश्किल से उनका पेट भर पाता है, अपने बच्चों का और अपना वो पेट भर पाते हैं। तो मैंने सोचा अगर उसी रास्ते पर मैं भी चल पड़ा तो फाइनली, कहते ना कि अगर रास्ता एक होगा तो मंजिल भी एक ही होगा। हर रास्ते का एक एंडिंग पॉइंट होता है। जिस भी रास्ते पर हम हैं, अगर अगर हमको कोई गलतफहमी है तो हमको हमसे पहले हमारे पूर्वजों को देखना होगा कि यार हमसे पहले उस रास्ते पर चलते हुए लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, लोगों ने क्या अचीव किया है। तो मैं ये चीजें ऑब्जर्व करने लगा कि जो भी काम मैं कर सकता हूं वहां पर चलते हुए लोग कहाँ तक पहुंच पाए हैं, लोगों ने क्या अचीव किया है, फाइनली मुझे भी वही मिल सकता है। तो जब जिस भी प्रोफेशन को मैं देखता था कि अगर मैं सफल भी हो गया तो सिर्फ और सिर्फ पैसा होगा हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी। और कहते हैं ना कि अभी वारेन बफेट एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मनी विदाउट टाइम इज वेस्ट। 95% लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना ही पैसा है ना ही फ्रीडम है। 5% लोग, 3% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास पैसा है, उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम नहीं है। एक स्टोरी बहुत ही मोटिवेट करती है मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगा। एक बार हुआ क्या, एक शहर था, एक शहर था कोई, वहां पर कोई एक सेठ जी रहते थे, एक पैसे वाले व्यक्ति थे। उनके पास दो गधे थे। दो गधे थे। अब जैसा आप लोगों को पता है कि गधों का क्या काम होता है, सुबह से शाम तक बोझ ढोना। वही काम सेठ जी अपने गधों से लिया करते थे, सुबह से शाम तक बोझ ढोते थे। वो दोनों गधे जो है सेठ जी का पूरा बोझ उठाते थे और उसके बदले उनको सुबह और शाम की मतलब रोटी मिल जाती थी, उनका पेट भरता था। ये काफी वक्त तक ये चीजें चलती रही। काफी वक्त के बाद एक तीसरा गधा आया और उसने आजादी का एक प्लान दिखाया उनको कि यार कहाँ तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, इससे आगे भी दुनिया है, इससे आगे भी जीवन है, आप बाहर निकल के देखो। बहुत ही खूबसूरत जंगलात हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत सारी हरियाली है चारों तरफ, और बहुत सारी नदियां हैं खूबसूरत, वहां आप निकल के देखो, जीवन बहुत खूबसूरत है। बात वही खत्म हो गई। दोनों शाम को जब घर पहुंचे, जब घर दोनों गधे पहुंचे, तो पहला वाला जो गधा था वो उस बात को सुन के अवॉइड कर दिया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो थोड़ा सीरियस था। उसने अपने पहले दोस्त से बोला कि यार बात तो वो सही कह रहा था, हम लोगों को शायद सोचना चाहिए। हम लोग सेठ जी के यहाँ इतना वक्त गुजार दिए, अपने जीवन का इतना कीमती समय निकाल दिए, पूरा दिन हम लोग सुबह से शाम तक बोझ ढोते हैं और उसके बदले सिर्फ हम लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी मिलती है। इससे आगे हम लोगों को सोचना चाहिए। तो पहले वाले गधे ने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू की बातें करना बंद करो, जैसा कि ज्यादातर लोग बोलते हैं। उनको लगता है यही जॉब, यही छोटी सी जिंदगी, यही दुकान, यही अपना छोटा मोटा व्यवसाय, यही लाइफ है। ऐसे ही वो पहला वाला गधा सोच रहा था। उसने कहा ये सब फालतू की चीजें बंद करो। सही मायने में अगर यहाँ से हम लोग कहीं और चले गए तो शायद ये जो 2 वक्त की रोटी है ये भी ना मिले हम लोगों को। लेकिन पहला वाला कमिटेड था, पहला वाला कमिटेड था, बिल्कुल हमारी तरह। उसने कहा जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, विद यू विदाउट यू। आप अगर हमारे साथ चलते हो ठीक है, नहीं चलते हो तब भी। सही मायने में जो जीवन यहाँ है इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऊपर वाले ने पैदा किया है तो पेट तो भर ही देगा। यहाँ जो मिल रहा है इतना तो मिल ही जाएगा, हम लोग कहीं भी रहें, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। खैर पहला वाला कमिटेड था, वो सेठ जी को छोड़ के चला गया। अब उसकी लाइफ आजाद थी, वो एंजॉय कर रहा था, वो फ्री था, जंगल में घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था। कुछ टाइम के बाद दोनों एक नदी के किनारे पानी पीते पीते इकट्ठा हुए। अब जो पहला वाला गधा था जो अभी भी सेठ जी के यहाँ था, उसकी हालत और खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब दोनों गधों का बोझ उसके ऊपर था। वो बहुत दुबला हो चुका था, उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची थी, बहुत दुबला हो चुका था वो। जो दूसरा दोस्त था उसका, जो आजाद था, उसने कहा यार तुम किस गलत फहमी में हो, किस चक्कर में तुम सेठ जी के यहाँ पड़े हो, तुम अपने को देखो और हमको देखो। मैं आजाद होके आज किस तरह की जीवन जी रहा हूं, मैं कितना स्मार्ट हो गया हूं, मेरी लाइफ को देखो आप, किस चक्कर में तुम सेठ जी के यहाँ पड़े हो। तो पहले वाले गधे ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो सेठ जी के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है, कई सालों से वो फेल हो रही है। और जब भी वो फेल होती है तो सेठ यही बोलता है कि अगर इस साल तू फेल हो गई तो तेरी शादी इस गधे से करवा दूंगा।
और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। इस स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आज हम लोग देखें तो 95% के आसपास ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर हैं जो पूरा जीवन स्ट्रगल करते हैं, पूरा जीवन स्ट्रगल करते हैं। मेरा मकसद किसी को हार्ट पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं, पूरी जिंदगी पूरा लाइफ स्ट्रगल करते करते 20 साल 25 साल की एज में स्ट्रगल शुरू होती है। 20 साल की एज में भी कोई अपना उनसे पैसा मांगता है, पैसा नहीं होता उनके पास। कोई अपना उनसे टाइम मांगता है, वो नहीं होता उसके पास। और 60 साल के एज के बाद भी यही कहानी होती है। सही मायने में दोस्त, अगर लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो एक बार जरूर इस बिजनेस को सीरियसली आप देखिए। और सही मायने में मैंने सोचा कि और लोगों की तरह मुझे अपना जीवन नहीं गुजारना है, और लोगों की तरह अपनी जिंदगी नहीं निकालनी है, और मैं कुछ और तलाशने लगा। और कहते हैं कि जब इंसान ओम शांति ओम का जो एक डायलॉग है, बहुत ही प्यारा डायलॉग है, कि जब इंसान किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। ये बात +2 की है, मैं +2 कर रहा था, ये सब चीजें मैं सोच ही रहा था। मैं घर आया, +2 का एग्जाम देके मैं घर आया, तब तक हमारे एक रिलेटिव हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी का प्लान लेके हमारे घर पहुंचे। और उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी एक कंपनी है जिसमें करना कुछ नहीं है, 1500 रुपए आपको देने होंगे, और उसमें 1500 रुपए के बदले आपको 3 पैंट शर्ट के कपड़े मिल जाएंगे, आपको एक बैग मिल जाएगा, और उसके बाद आपको 2 लोगों को और ज्वाइन करवाना होगा, अपनी तरह 2 लोगों को और ज्वाइन करवा दोगे तो आपको इनकम आएगी, और इस तरीके से एक नेटवर्क बनेगा और लाखों रुपए की इनकम आएगी। एक वक्त के बाद आप नहीं भी काम करोगे तब भी इनकम आएगी। जब ये लाइन उन्होंने बोली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मेरी मंजिल मिल गई। लेकिन उनकी बातें, मेरा ब्रेन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इतना आसानी से लाखों रुपए की इनकम आएगी, और वो भी जब हम काम एक वक्त के बाद हम नहीं भी काम करेंगे तब भी इनकम आएगी। क्योंकि हम ज्यादातर लोग परंपरावादी होते हैं, हम लोग वही चीजें समझते हैं, वही चीजें हमको समझ में आती हैं जो चीज सही मायने में हमारे परंपरा में चल रही होती है। जैसे नौकरी करना, जैसे कोई पैसा लगा के पैसा कमाना, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना, ये बातें हम सब लोगों को समझ में आती है, क्योंकि यही बचपन से हमको समझाया जाता है। ये एक नई तरीके का बिजनेस था जहां पर बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों कमाने की बात कही जा रही थी, और टाइम फ्रीडम की बात कही जा रही थी। तो बात समझ में नहीं आई। बहरहाल अब चूंकि वो रिलेटिव थे, उनको मना नहीं कर पाए हमारे पिताजी, तो किट खरीद लिए, हमारी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग हमारी हो गई, बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद अब वो फॉलो अप करने लगे मीटिंग के लिए वो फॉलो अप करने लगे। अब एक बार उन्होंने फोन किया, मैंने बहाना किया, 2 बार फोन किया, मैंने बहाना किया, तीसरी बार उन्होंने फोन किया, मैंने बहाना किया, चौथी बार में वो गाड़ी लेके हमारे घर पहुंच गए, और जबरदस्ती हमको बिठा के एक सेमिनार में लेके गए। ऐसे ही जैसे आज हम लोग डिजिटल सेमिनार कर रहे हैं, इसी तरीके से वो एक फिजिकल सेमिनार में लेके गए। और उस सेमिनार के जो चीफ गेस्ट थे, जब वो स्टेज पे आए, उन्होंने अपने बारे में बोला कि अपना नाम बताया, और उन्होंने बोला कि बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग करके मैं जॉब कर रहा था, और मैं महत्वाकांक्षी था। जॉब से कुछ वक्त के बाद मुझे समझ में आया कि सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सपने नहीं पूरे हो सकते हैं। इस बिजनेस को मैंने देखा, और यहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि हमारे सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, और इस कंपनी को मैंने शुरू किया। आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए ज्यादा की है। जब उन्होंने ये बात बोली, बहुत सारे लोग और थे उस मीटिंग के अंदर, तालियां बज रही थी, म्यूजिक सिस्टम था, बड़ा अच्छा मुझे माहौल लगा। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं घर आया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सिर्फ जो है इसी इंतजार में पूरी रात था कि कब सुबह होगी, कब मैं जाऊंगा और अपने उन 2 लोगों को जो हमारे सबसे करीब हैं, जो बिल्कुल हमारी बात अभी तुरंत मान लेंगे, उनको मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करवाऊंगा। इसी कसमकस में रात गुजरी, सुबह हुई। सुबह में गया, जो हमारे सबसे खास दोस्त थे उनके पास में गया, और उनसे बताया कि ऐसे ऐसे है। जैसे ही मैंने उनको बताया, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महमूद भाई, इस तरह की चीजें सब बेकार की बातें होती हैं। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे लोग आए, जैसे आम लोग बात करते हैं उसी तरीके से उन्होंने बात किया। और मैं बहुत उम्मीद से उनके पास गया था। मुझे लगा कि यार जो है शायद इतना आसान नहीं यहाँ सक्सेस पाना। फिर थोड़ा सा और हिम्मत जुटा के हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके पास भी गया, वहां से भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं घर आके बैठ गया। मुझे लगा कि शायद यहाँ सफल होना इतना आसान नहीं है। कुछ
कुछ लोग हैं दिल्ली जैसी जगहों पर ही जहां ये बिजनेस चलता है, वहीं पर लोग सफल हो सकते हैं। हमारे जैसे लोग या छोटी जगहों पर लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सोच लेके मैं घर वापस आ गया और सारा सपना, सारी चीजें छोड़ के फिर से मैं घर बैठ गया। अब पहले जब मीटिंग से निकला था, बड़ा मोटिवेटेड था, अपने अपलाइन से वादा करके आया था कि मैं अभी जाते ही तुरंत 2 ज्वाइनिंग करवा दूंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। जब 2 दिन 3 दिन मैंने उनको कॉल नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको सारी कहानी बताई। फिर उन्होंने मुझे अपने पास मुझे बुलाया, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। मैं गया और वो मुझे जो है लेके गए अपने साथ में, मुझे एक वॉकमैन दिलवाए और उस टाइम पे उस कंपनी के अंदर एक ऑडियो कैसेट थी। वहां के जो टॉप रनर थे उस कंपनी के, उनकी एक ऑडियो टेप उन्होंने दिलवाई। और वो जब मैंने सुना तो फिर से हमारे सपने जग गए, फिर से जो है मेरे अंदर एनर्जी आ गई, फिर से मेरे अंदर विश्वास आ गया। मुझे लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ घटित हो रही थी वो वहां उस कंपनी में, उस जो वहां के टॉप रनर थे उनके साथ भी वो सारी चीजें हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोसेस है। बहरहाल उस कंपनी के अंदर लगभग मैं 1.5 से 2 साल रहा, सही लोगों के संगत में रहा, सीखते हुए मैंने उस कंपनी में काम किया। और 2 साल के बीच में जो हाईएस्ट पे आउट था मेरा उस कंपनी के अंदर, वो था लगभग 7,000 रुपए का मेरा हाईएस्ट पे आउट था। और कहते हैं कि अब अच्छी बात ये थी कि ड्रीम हमारे बिल्ड हो चुके थे। मुझे पूरा भरोसा हो चुका था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो मेरा ड्रीम है, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट, ये हमारा ड्रीम यहाँ से पूरा हो सकता है। ये बिलीव मेरा हो चुका था कि ये वो इंडस्ट्री है जहां से सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। तभी उस कंपनी पे जो है केस होता है, उस कंपनी पे इंक्वायरी होती है और वो कंपनी 6 महीने के लिए बंद हो जाती है। अब जब कंपनी बंद होती है तो ऐसा लगता है, पहले तो शुरुआत में 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ये उम्मीद रहती है हम लोगों को कि यार कंपनी अभी खुल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 वीक हम लोग वेट किए, 2 वीक वेट किए, 1 मंथ वेट किए, 2 महीना 3 महीना वेट किए। उसके बाद भी जब कंपनी नहीं खुली तो मुझे लगा कि यार वो सारे लोग सच बोलते थे। जो जब हम प्लान दिखाने गए थे तो जब बहुत सारे लोगों ने हमको मना किया था, लोग बोलते थे कंपनियां भाग जाती हैं, ज्यादातर लोग यही बोलते थे उस टाइम पर। तो मुझे लगा शायद सब वो सारे लोग सच बोलते थे, हम गलत थे। और ऐसा लगा कि जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है, सारी उम्मीदें, सारे होप टूट चुके हैं। मतलब बहुत तकलीफ हुआ। कहते हैं इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, जब उसके ड्रीम उससे दूर जाते हुए दिखते हैं। तो बहुत तकलीफ हुआ फ्रेंड्स। और 6 महीने हम लोगों ने वेट किया। 6 महीने के बाद फिर मुझे लगा, घर वाले सब समझाने लगे, पेरेंट्स समझाने लगे कि बेटा कोई और काम कर लो। फिर चूंकि अब हम लोग जो है किसान परिवार से हैं, तो किसान आदमी क्या कर सकता है। हमारे पापा ने हमसे कहा कि बेटा गोट वो जो है पोल्ट्री फार्म आप कर लो। उन्होंने पोल्ट्री फार्म बनवा दिया। उसको भी कुछ दिन चलाए हम। और वहां लगभग फर्स्ट लॉट में मेरा 50,000 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ था नहीं हमारे पास। लगभग 1 1.5 साल तक उसको भी हम चलाए, लेकिन वहां मन नहीं लग रहा था मेरा, क्योंकि अब वो बात मेरे अंदर जो है पूरी तरीके से जा चुकी थी। मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, वहां उस प्रोफेशन के अंदर वो चीज पूरी होती हुई दिख नहीं रही थी। तब तक उसी दौरान जो हमारे पुराने कंपनी के हमारे इमीडिएट अपलाइन थे, वो वेस्टीज ज्वाइन कर चुके थे। अब वो वेस्टीज के लिए फॉलो अप करने लगे। वेस्टीज में जो है रिश्ते हमारे अच्छे थे। उन्होंने आईडी मांगा, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनका। उन्होंने आईडी मांगी, आईडी हमने दे दिया, ज्वाइनिंग हमारी हो गई, बात वहीं खत्म हो गई। अब उसके बाद बात वहीं खत्म हो गई और अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन करवा के हमको इस बिजनेस को, वो इस बिजनेस से बाहर हो गए। वेस्टीज में हमारी ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग करवाते ही वो इस बिजनेस से बाहर हो गए। अब उनके बहुत अपलाइन में जो है रेहान सर आते हैं। मैं एक बार रेहान सर के लिए ताली चाहूंगा। जो भी हूं मैं रेहान सर की वजह से हूं। और थैंक यू सर। जो भी आज हूं मैं रेहान सर की वजह से हूं। रेहान सर फॉलो अप करने लगे। अब रेहान सर मुझे कॉल करने लगे मीटिंग। उस टाइम पर हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां पर सीएनटी होती थी, उसके लिए वो फॉलो अप करने लगे मुझे। 4 महीने तक लगभग मैंने उनको
जो है मना किया, मैंने बहाना किया। और उसके बाद मैं फाइनली एक 5वें मंथ में मैं गया उस सीएनटी के अंदर, और उस सीएनटी में लगभग 6 लोग थे उस मीटिंग के अंदर। मैं गया, लेकिन वहां बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे लगा कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये जेन्युइन है। यहाँ सारी व्यवहारिक बातें हो रही हैं, कोई बहुत हवाबाई बातें नहीं की जा रही है। मुझे लगा कि एक बार और देखना चाहिए इस बिजनेस को। फिर रेहान सर को मैंने कॉल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब चूंकि रेहान सर हमसे लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर थे, मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव में था और रेहान सर दिल्ली थे। अब मेरा जाना थोड़ा सा मुश्किल था और रेहान सर का आना भी मुश्किल था। इत्तेफाक से रेहान सर का जो है इलाहाबाद का टूर था। रेहान सर ने मुझे बोला कि सर आप अगर कानपुर तक आ जाओ तो हम लोग वहां मिल सकते हैं। मैंने कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं। और कहते ना कि मेरे अंदर हंगर थी। बहुत सारे लोग जो है बहुत तरीके के बहाने करते हैं, 10-20 किलोमीटर जाने के लिए बहाने करते हैं, लेकिन मेरे अंदर हंगर थी। थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं और देखना चाहिए। कहते हैं कि कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है ना। तो शायद सर मेरा कमिटमेंट भी चेक कर रहे थे। मैं गया सर के पास और बैठा। सर से बहुत सारी बातचीत हुई, क्योंकि पुरानी कंपनी में भी रेहान सर अपलाइन में आते थे, बहुत अपलाइन में आते थे। तो हमने सर से कहा कि सर लास्ट कंपनी जब आप लोग लेके आए थे तो उस कंपनी में आप लोग बोलते थे कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, ये अंत तक चलने वाली कंपनी है, ये हमको पैसिव इनकम देगी, हमारी जनरेशन को रॉयल्टी इनकम देगी, इतना स्टेब्लिश कंपनी है। और आज आप वेस्टीज को बता रहे हो कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, मैं कैसे मान लूं? क्या कोई पैरामीटर आपके पास है या कोई ऐसा तरीका है जिस पर रखकर मैं चेक कर सकता हूं? आपकी तरह जितने भी लोग बैग लेकर आते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, हर कोई यही बोलता है कि हमारे बैग में अलादीन का चिराग है, हमारी कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनी है, आप इसको ज्वाइन कर लोगे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लाखों रुपए की इनकम, लग्जरी गाड़ी, फॉरेन टूर, रिकॉग्निशन, एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ स्टाइल, सब कुछ मिलेगा आपको। ये हर कोई कहता है, लेकिन सही मायने में कैसे मैं ये समझ पाऊं कि ये राइट कंपनी हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए है? क्या कोई ऐसा एक ग्लोबल पैरामीटर है जिस पर रखकर मैं चेक कर पाऊं कि वेस्टीज राइट कंपनी है? तो सर ने जो है एक बुक दिया मुझे, जिसका नाम था एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। और उस बुक ने सबसे ज्यादा हेल्प किया मुझे सही मायने में डिसीजन लेने में। जिसके राइटर है डगविड, जो अमेरिका में जब राष्ट्रपति बुश हुआ करते थे तो उनके जनरल सेक्रेटरी थे डगविड साहब। उस बुक के अंदर डगविड साहब ने लिखा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, वो मिडिल क्लास के लिए वरदान है। जहां पर एक आम इंसान 3 से 5 साल में जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच सकता है, हर उस चीज से अमीर बन सकता है जो जो एक इंसान एक लाइफ में चाहता है, चाहे वो पैसा हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, नेम फेम रिकॉग्निशन, चैरिटी, अगर वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है, सारी चीजों से वो अमीर बन सकता है। लेकिन फिर उन्होंने सावधान किया किस कंपनी को करना है, किसको नहीं करना है। अब उन्होंने एक पैरामीटर बताया कि सबसे पहले किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी का प्रोफाइल चेक करो, कंपनी का मैनेजमेंट देखो, आप कंपनी का एजुकेशन सिस्टम चेक करो, आप कंपनी का प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग चेक करो, कंपनी का मार्केटिंग प्लान और सर्विसेज। जब इस पैरामीटर पे रख के मैंने कंपनी को चेक किया, वैसे आज हमारे पास टाइम नहीं है, इसी 6 पॉइंट्स पे मेरी ट्रेनिंग होती है, 6 घंटे की एलडीपी करता हूं मैं। वाई वेस्टीज, मेरे पास सैकड़ों लॉजिक है इस बात को प्रूव करने के लिए कि आज पूरे एशिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेस्टीज जैसा कॉम्बिनेशन किसी कंपनी के पास नहीं है, वेस्टीज जैसी कंपनी नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी से इस बात को मैं बोल सकता हूं। जब मुझे ये भरोसा हुआ कि नहीं वेस्टीज राइट कंपनी है हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए, सही मायने में जो ड्रीम लेके हम लोग आए थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म से वो सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। जब मुझे ये भरोसा हुआ, मेरे सारे डाउट्स खत्म हुए, फिर मैंने डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का। अब जब मैंने डिसीजन लिया तो चूंकि जितने अपने लोग थे सबको पुरानी कंपनी के बारे में बता चुका था, कुछ लोग ज्वाइन किए थे और ज्यादातर लोगों ने मना किया था। अब मैं किसके पास जाता? फिर मैंने कोशिश किया, जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे, दोस्त थे, जिनके पास हिम्मत जुटा के मैं गया, सबने मुझे रिजेक्ट किया, सबने मुझे मना किया। जितने हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सबके पास मैं गया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दोस्त, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये प्रोसेस है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लेना आपकी भी महमूद आलम की तरह एक स्टोरी बनने जा रही है, आप एक कहानी बनने जा रही है। बस रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। ये प्रोसेस है इस बिजनेस में।
5% से लेकर DCD तक पहुंचने का, 0 से लेकर 5 लाख 6 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने का। तो आपको रुकना नहीं है। ये सारे चैलेंज रहे। और अगर मैं बात करूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट्स हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलता था। 200। अभी बहुत सारे लोग बहाना करते हैं कि सर DLCP DCC हमारे घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पड़ोस में होता तो ज्यादा बेहतर रहता। देखिए, जिंदगी में सफलता और सुविधा दोनों एक साथ नहीं मिल सकती है। या तो आप सफलता ले लीजिए या तो आप सुविधा ले लीजिए। जब भी मैं 200 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट लेने जाता था, दर्द होता था, मैं भी अपने अप्लायंस से रेहान सर को मैं फोन करता था कि सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर अगर आसपास कोई DLCP हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। रेहान सर एक जवाब देते थे मुझे कि बेटा, अगर दिल्ली से कंपनी शुरू होके, बेंगलोर से शुरू होके आज आपके नजदीक फैजाबाद तक अगर ये कंपनी पहुंच सकती है, इसके आउटलेट पहुंच सकते हैं, तो फैजाबाद से आपके नजदीक तक भी पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई और, तब तक 10-20 हजार लोगों का नेटवर्क होगा और उनसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पर आउटलेट जो होगा आपके नजदीक होगा और नेटवर्क जो होगा आपके आसपास, वो सारा आपका होगा। किंग आप रहोगे, आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। ये बात मुझे समझ में आ गई कि सही मायने में अभी स्ट्रगल का टाइम है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं लगातार लगातार सही संगत में रहा। जब भी कोई चैलेंज आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, जब भी मैं थका, जब भी मैं परेशान हुआ, जब भी मैं निराश हुआ, जब भी मेरे मन ने कहा कि अब बिजनेस छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे नए साथी हमारे साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही मैं इतना मोटिवेटेड था, पहले दिन से ही मुझे इतना बिलीव था। मेरा भी विश्वास दिन भर में 10 बार डगमगाता था, हिलता था। 10 बार मेरा मन बोलता था यार बिजनेस छोड़ देना चाहिए। अगर आज इस माहौल में, इस हालात में है, अगर आज आपको लग रहा है कि बिजनेस करना टफ है, तो उस वक्त में क्या हालत रही होगी आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपका गोल बड़ा है तो प्रॉब्लम छोटे हो जाते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को बड़ा रखना है, अपने ड्रीम को बड़ा रखना है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो सारी चीजें क्रॉस करके आप आगे बढ़ जाओगे। जब भी मैं हारता था, जब भी मैं निगेटिव होता था, मैं अपने आप से एक सवाल पूछता था, महमूद आलम, वेस्टीज नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो क्या? कौन सा तरीका है जहां से तुम यंग एज में 30 साल 32 साल की एज में रिटायर हो सकते हो? कहां से तुम्हें लाखों रुपए की इनकम आ सकती है, साथ में फ्रीडम मिल सकती है? जवाब मिलता था, कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हमारे लिए। मैं अपलाइन से फिर पूछता था, सर कितना दिन लगेगा सक्सेस में? हमारे सीनियर रेहान सर बोलते थे, महमूद 3 से 5 साल का ये कोर्स है, 3 से 5 साल लगे रहो, लोग मिलेंगे। अगर इतने सारे सफल लोग हैं, उनको लोग मिले तो आपको भी लोग मिलेंगे। बात मुझे समझ में आती थी कि बात तो सही है। अगर सिद्धार्थ सर को लोग मिले और इतने सारे सफल लोग जो हैं, इनको लोग मिले, तो हमको भी मिलेंगे। हमारे जैसे सोचने वाले लोग जरूर हिंदुस्तान में 4 6 10 लोग होंगे, 6 लोग तो मिल ही जाएंगे हमको। इस विश्वास के साथ मैं अपना जो है जर्नी कंटिन्यू रखा। बहुत सारे चैलेंज और भी आए फ्रेंड्स, आज उतना टाइम नहीं है कि हम लोग बात करें। बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन हमेशा हमारा फोकस जो रहता था वो हमारे गोल पर रहता था। मैंने अपना अपना काम कंटिन्यू रखा। घर वाले अगेंस्ट थे, पापा डेली गाली देते थे, 6 महीने तक घर में क्लेश चला, सुबह शाम गाली देते थे वो। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स को जब वो समझा के थक गए कि ये फालतू का काम है, यहाँ बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, बहुत इंसल्ट हो रहा है, तुम क्या साबुन तेल बेच रहे हो, जब वो समझा के थक गए, फिर हमारे रिलेटिव्स को, कई सारे रिलेटिव्स को बुलाए कि इसको समझा दो, ये पागल हो गया, पता नहीं क्या साबुन तेल वाला काम कर रहा है। कोई भी समझने को तैयार नहीं था हमें फ्रेंड्स। लेकिन कहते हैं कि अगर आप कमिटेड हो तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। अगर आपका कमिटमेंट लेवल मजबूत है तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। बस जो लोग आज मना कर रहे हैं ना, उनसे कमिटमेंट हमारा बड़ा होना चाहिए, हमारा मजबूत होना चाहिए, फिर वो भी लोग हमारे साथ एक दिन आ जाते हैं। तो मैं कमिटेड था कि मुझे जहां पहुंचना है वहां मैं पहुंचूंगा, चाहे जो चैलेंज आए, चाहे जितनी रुकावटें आई। मैं लगातार चलता रहा। फर्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था वो 116 रुपीज का था, 116 रुपए का था। अभी जो हाईएस्ट पे आउट है मेरा लॉकडाउन के अंदर, वो भी हुआ है
5,71,000 रुपए का। अभी रेगुलर इनकम लगभग 5 लाख रुपए की महीने की हमारी है, औसत इनकम महीने की। और प्लेटिना एक बाइक से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी इस बिजनेस के अंदर, वो भी मेरे फादर, मेरे अब्बू, मेरे पापा मुझे लोन करवा के दिलवाए थे, केसीसी करवा के दिलवाए थे 50,000 रुपए का प्लेटिना। उसी बाइक से मैंने जर्नी शुरू करी थी। कहते हैं जीवन में ये कोई मायने नहीं रखता कि आज आप हैं कहां पर, सिर्फ और सिर्फ इतना मायने रखता है कि आज आप जाना कहाँ चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं आप। प्लेटिना बाइक से मैंने सफर शुरू किया था। कारफंड के बारे में मुझे जब पता चला, कारफंड को मैं समझ पाया, तो मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे यहाँ से गाड़ी लेनी है। और 2.5 साल पूरा होते होते मैंने पहली गाड़ी यहाँ से ली, i20 टॉप मॉडल 10.5 लाख रुपए की। फिर उसको 1.5 साल में चलाया। उसके 1.5 साल के बाद दूसरी गाड़ी मैंने इको स्पोर्ट लिया 13.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल। और उसके बाद इको स्पोर्ट के 1 साल के बाद मैंने तीसरी गाड़ी यहाँ से परचेज करी, वाल्वो की B90, जिसकी कीमत अप्रोक्स 82 लाख रुपए की है। B90 क्रॉस कंट्री। आज हमारे 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की गाड़ी किसी के पास नहीं है। आज वाल्वो B90 और साथ में 2 और गाड़ियां मैं ड्राइव कर रहा हूं। और ऊपर वाले का शुक्र है, आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, और स्पेशली रेहान सर की ब्लेसिंग्स, उनका गाइडेंस हमेशा मिला। उसकी वजह से आज एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ स्टाइल है। आज लोग सेल्फी लेते हैं, हजारों लोग टिकट लगा के सुनते हैं, सैकड़ों लोग फूल मालाओं से वेलकम करते हैं। तो आज लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई है। अभी इनके इसके अलावा मैंने 2-3 प्रॉपर्टी ली। अभी लखनऊ के अंदर मैं शिफ्ट हो गया हूँ। अभी लखनऊ में लगभग 82 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने 3 महीना पहले परचेज करी है। अभी गांव में जहां मैं रहता हूँ, वहां लगभग 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने इसी मंथ में मैंने परचेज करी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने करी हैं, और ये जस्ट अभी शुरुआत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की लाइफस्टाइल, इस तरह की इनकम अगर चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, आप अपना वाई क्लियर करिए। वेस्टीज में आप आए क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कहते हैं इस बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि यहाँ बिना कुछ लगाए आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और यही शायद हमारे बिजनेस की वीकनेस भी है, क्योंकि यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं होता और ना ही कोई एग्जिट बैरियर है। यहाँ आना भी इजी है और यहाँ से जाना भी इजी है। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए की जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, वो गधे की तरह मेहनत करते हैं। माफी चाहता हूं, मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन सुबह से शाम तक वो मेहनत करते हैं 10 से 20,000 रुपए की जॉब के लिए, 30,000 रुपए की जॉब के लिए। सालों से मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं, उनके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस वहां पर भी होते हैं। एक ऐसे इंसान को हम यस सर नो सर जिंदगी भर बोलते हैं, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, जिसको बॉस के रूप में हम जानते हैं। कोई छोटी मोटी दुकान हम खोलते हैं, वहां पर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन 10-20 हजार रुपए की इनकम के लिए वहां पर भी हम वो चैलेंज सारा झेलते हैं। अगर हम किसान हैं तो वहां पर भी बहुत सारे चैलेंज है। दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है फ्रेंड्स जहां पर कोई चैलेंज ना हो। इस बिजनेस में छोटे छोटे चैलेंज जैसे ही हमको मिलते हैं, हमारे लाइफ में आते हैं, हम इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में लगा कुछ नहीं है। सच्चाई बता रहा हूं, जो ये बिजनेस आपको दे सकता है वो और कोई प्रोफेशन आपको नहीं दे सकता है। कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता है। सिर्फ आप 1 से 3 साल टिक जाइए इस बिजनेस के अंदर। तो आप टिकोगे तब जब आपके पास कोई एक मजबूत रीजन होगा कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं ये चीज और क्लियर करूंगा। एक बार हुआ क्या, एक जंगल में एक भूखा शेर था, कई दिनों का भूखा था। सुबह वो उठा, और सुबह उठते ही उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। जैसे ही खरगोश को उसने देखा, खरगोश को देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया कि यार आज तो जो है ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हो गया। अब खरगोश ने जब शेर को देखा कि इसकी नीयत खराब है, खरगोश भागने लगा। खरगोश आगे आगे भाग रहा है, शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। सुबह से ये कहानी शुरू हुई, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया। शेर ने सोचा कि यार ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो गया, अब इसको पकड़ के लंच करेंगे। फिर कहानी शुरू हुई भागने की, खरगोश आगे आगे भाग रहा है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है, और दोपहर से शाम का वक्त हो गया। फिर शेर ने सोचा कि यार लंच का टाइम खत्म हो गया, अब इसको पकड़ के हम डिनर करेंगे, और तब तक रात हो गई। खरगोश जाके अपने होल में
अपने सुराग के अंदर घुस गया जहां वो रहता था। शेर करीब गया और शेर ने एक बात पूछी कि खरगोश भाई तू एक बात बता, तेरे हाथ पैर इतने छोटे छोटे, तू हमसे बहुत कमजोर है, तेरे पास बहुत कम शक्ति है, तू हमसे बहुत स्लो दौड़ सकता है, मुझे जंगल का शेर कहा जाता है, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं जंगल का राजा हूं, उसके बाद सुबह से मैं शाम हो गया मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, फिर भी मैं तुझे नहीं पकड़ पाया, क्या वजह है, क्या कारण है? खरगोश ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि शेर भाई, तुम अपने लंच, तुम अपने ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए दौड़ रहे थे, मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही विशाल बिजनेस है। अभी जो चीजें आप देख रहे हैं ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जेगुआर, लाखों रुपए की इनकम, इवन करोड़ों रुपए की इनकम, ये भी छोटी है। अभी बर्क हेजिस एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी एक बुक पढ़ रहा था मैं, उन्होंने उस बुक के अंदर लिख रखा है कि जिस दिन अमेरिका की तरह इंडिया में ये बिजनेस आम होगा, जन जन तक पहुंचेगा, उस दिन यहां पर इंडिया के अंदर लोगों की जो इनकम होगी वो लाखों में, करोड़ों में नहीं होगी, बल्कि अरबों में होगी। तो फ्रेंड्स, अभी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ सही मायने में ट्रेलर चल रहा है, अभी तो ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी बहुत ही राइट टाइम है, आप अपना वाई क्लियर करिए और बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करिए, बड़ी सोच के साथ। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है, सब कुछ देता है। कोई एक चीज आप क्लियर करिए कि आपको क्या चाहिए। पैसा चाहिए आपको ढेर सारा, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी कई जनरेशन को सिक्योर करना चाहते हैं, आप नेम फेम और रिकॉग्निशन एक सेलिब्रिटी की तरह चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप चैरिटी करना चाहते हैं, आप लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए, जो भी चीजें चाहिए आप क्लियर करिए। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर कहते हैं ना, हम लाइफ में जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं बल्कि मैं बोलूंगा खुशी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हम एक बार खुद से सवाल पूछें कि क्या आज हम खुश हैं? क्योंकि मैं जो समझ पाया हूं आज के इस भौतिकवादी युग में 90%, 95% खुशियां जो हैं वो पैसे की वजह से हैं, और 95% लोगों के लाइफ में पैसा पर्याप्त नहीं है जिससे वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जी पाए। 95% लोग कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं। हम सोच के देखें एक बार, हम कैसे खुश रह सकते हैं? ना हम बच्चों को उनकी मनचाही जिंदगी दे पा रहे हैं, ना अपने बीवी को उसकी मनचाही जिंदगी दे पा रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स को उसकी मनचाही जिंदगी दे पा रहे हैं। हमारे जितने भी अपने हमारे परिवार के लोग सही मायने में अगर खुश होते हैं तो पैसे से हम उनकी ज्यादातर खुशियां पैसे से ही हम उनको दे पाते हैं। आप सोच के देखिए एक बार, एक बच्चा जब छोटा होता है उसको लगता है हमारे पापा दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा हैं, इनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने बेडरूम में वो फोटो किसी और का लगाता है। उसकी वजह क्या है? उसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम उसके आइडियल बाप नहीं बन पाए, आइडियल फादर नहीं बन पाए, जो जो चीजें उसको जब चाहिए था हम नहीं दिला पाए। सही मायने में इस बिजनेस के माध्यम से अगर हम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं, अपने फैमिली को सारी खुशियां हम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम पैसा और फ्रीडम सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बच्चे होंगे, कैसे वो बच्चा आपको अपना आइडियल बाप मानेगा, आइडियल फादर मानेगा? बचपन में जब वो छोटा था उसको खिलौने की जरूरत थी, जब जब उसने खिलौने की डिमांड करी हमारे बच्चे ने, तब तब उसको समझाया हमने कि बेटा ये खिलौना तो टूट जाता है, लेकिन खिलौना तो तोड़ने के लिए ही होता है। सही मायने में हमारी औकात नहीं होती, हमारी हैसियत नहीं होती। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनकी चाहतें बढ़ती जाती हैं, कुछ और वो डिमांड करते हैं, वो नहीं दिला पाते हम। बीबी हमारी जो डिमांड करती वो नहीं दिला पाते हम। पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, जिनका रोल दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन एक बार हम खुद से सोच के देखें कि क्या हम उनके लिए क्या कर पाए हम?
और हमारे पेरेंट्स जो हैं शायद पैसे से ज्यादा, बल्कि मैं बोलूंगा पैसा नहीं, उनको सबसे ज्यादा खुशी जो देती है वो हमारा टाइम, हमारा 2 घंटा 3 घंटा उनके पास बैठना बुढ़ापे में, उनके दिल की बात सुनना, अपनी बात करनी, उससे उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, रोटे खड़े हो जाते हैं मेरे, मैं लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे लखनऊ में मिलते हैं अलग अलग जगहों से, मैं पूछता हूँ सर यहाँ आप अकेले रह रहे हो फैमिली के साथ? लोग बोलते हैं सर फैमिली के साथ। फैमिली में कौन कौन है? हम दो, हमारे दो। मतलब आज हालत ये हो गई है कि अपने माँ बाप को लोग फैमिली का, अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं समझते लोग। ये नौबत आ गई है। कैसे हम खुश रह सकते हैं? आप बताइए। वो पेरेंट्स हमारे, वो माँ हमारी जो दुनिया में मतलब सब कुछ हमारे लिए करती है, जिससे जितना सेक्रीफाइस कोई हमारे लिए कर ही नहीं सकता। जब हम बचपन में होते हैं, 1 मिनट के लिए वो हमको अपनी नजरों से दूर नहीं देख पाती है, 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम उस माँ को छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस तरह की लाइफ आपकी है, अगर इस तरीके का अभाव आपके जीवन में है, आप अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अगर आप अपना वक्त नहीं दे पा रहे हो, किन्हीं कारणवश, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग गलत हैं, कुछ मजबूरियां हमारी होती हैं जो हमको यहाँ तक खींच लाती हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सब कुछ अपने फैमिली को दे सकते हो, पैसा भी दे सकते हो, पैसे के साथ साथ एक वक्त के बाद आपके पास वक्त ही वक्त होता है। जैसे मैं आ, जब मेरा मन करता है मैं अपने पेरेंट्स के पास होता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं अपने बच्ची के साथ खेलता हूँ। इस तरीके से लाइफ हमारी स्मूथ हो गई है ना? तो कोई एक गोल बनाइए, आप कोई एक गोल बनाइए लाइफ में, कोई एक चीज आप आज क्लियर करिए कि क्या इस बिजनेस में आपको चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अपलाइन से बैठ के डिस्कस करिए, क्योंकि ये इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा सकते। दूसरा काम करना है आपको, आप अपना वाई क्लियर करिए और आप सरेंडर करिए अपने किसी अपलाइन को जो एक्टिव है। अपलाइन से मेरा मतलब वो नहीं जो आपके ऊपर ज्वाइन है, अपलाइन से मेरा मतलब आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो एक्टिव है, जो इफेक्टिव है, जो ग्रोइंग है। ऐसे किसी एक शख्स को पकड़िए जो आपको लाइफ में ग्रो होना देखना चाहते हैं, जो आपको लाइफ में खुश देखना चाहते हैं, जो लाइफ में आपकी ग्रोथ चाहते हैं। ऐसे एक इंसान को आप पकड़िए और उनको सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का मतलब, देखिए, इस दुनिया में या हमारे बिजनेस में मैं बोलूंगा 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो पत्थर की तरीके से होते हैं। जैसे एक पत्थर होता है, जब उसको हम पानी में डालते हैं, जैसे ही वो पानी में जाता है हमको लगता है ये भीग गया, लेकिन पानी से निकलते ही वो ज्यों का त्यों होता है। सेम ऐसे ही हमारे बिजनेस में कुछ लोग होते हैं, अपलाइन के सामने बैठते हैं तो कहते हैं तुम ही माता, तुम ही पिता, गुरु जी सब तुम ही हो, जो आप बोलोगे सब आप आज से करेंगे। लेकिन जब 2 तारीख में कंसिस्टेंसी की बात आती है, कंसिस्टेंसी डे पे, तो दुनिया भर की एक्सक्यूज होती है। जब प्लान फोल्डर खरीदने की बात आती है तो दुनिया भर की एक्सक्यूज होती है। कार बुक लेने की बात आती है, दुनिया भर के एक्सक्यूज होते हैं। प्रोडक्ट्स लेने की बात होती है, दुनिया भर के एक्सक्यूज होते हैं। एनडीएस वीडियो देखने की बात होती है, दुनिया भर के एक्सक्यूज होते हैं। अगर इस तरह देखिए, सरेंडर का मतलब जहां पर किंतु परंतु है वहां पर सरेंडर नहीं है। ये सबसे बड़ा मंत्र आपको बता रहा हूं सक्सेस का। अगर आपने अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर कर दिया, गारंटी बोलता हूं आज के 3 साल के बाद महमूद आलम से बड़ी स्टोरी आपकी बनेगी। आज से अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए। पत्थर टाइप के जो लोग हैं वो हमारी बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मतलब बाउचर भी नहीं उनको आएगा, सच बता रहा हूं मैं ऑनेस्टली। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कपड़े की तरीके से होते हैं, जो कॉटन का एक कपड़ा होता है, जब उसको पानी में हम डालते हैं तो थोड़ी देर बाद भीगता है, वो अंदर जाता है, लेकिन जब वो निकलता है तो कुछ देर असर रहता है, कुछ अवशोषित करके वो निकलता है, कुछ देर तक गीला रहता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, 1 महीने 2 महीने कंसिस्टेंसी कर लेंगे, 10-20 लोगों की लिस्ट बना लेंगे, 1-2 लोगों से मिलवा देंगे, उसके बाद वो अपलाइन को कंप्लेन करेंगे, सर आपने तो बोला था अभी कमाल हो जाएगा, लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी, हुआ नहीं। सर कमाल एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अगर आप लगे रहे, लगातार अपना काम ईमानदारी से करते रहे, तो हर चीज का एक मेच्योरिटी टाइम है।
इस बिजनेस में 3 से 5 साल अगर आप लगे रहे तो गारंटेड 3 से 5 साल में कमाल होगा। जितने भी लोगों ने 3 से 5 साल ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पर दे दिया, सबकी लाइफ में कमाल हुआ, चमत्कार हुआ, सबकी एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी। आपकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है। तीसरे टाइप के लोग हमारे बिजनेस में होते हैं मिश्री की तरीके से। मिश्री आप सब लोग जानते होंगे, शुगर की तरीके का एक पदार्थ होता है, जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो जैसे ही पानी में जाता है वो घुल जाता है, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को जीरो कर देता है ना। और यही हमारे एमडी सर, बाली सर, जो हमारा 7 मिस्टेक है, उसमें पहला मिस्टेक भी उन्होंने यही बताया कि आप जीरो कर दो अपने आप को, आप अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दो। तो मिश्री जैसे मिट जाता है पूरी तरीके से पानी में घुलते ही, वैसे ही हमको करना है। इस बिजनेस में हम आ गए हैं तो अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को हमको सरेंडर कर देना है। और जो क्वालिटी, ये क्वालिटी कुछ लोगों के अंदर होती है, और जो ये काम करते हैं, सही बता रहा हूं, उनकी पूरे जीवन में मिठास होती है, चारों तरफ उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। खुद भी वो अपने लाइफ में मिठास भरते हैं, और अब हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में भी वो मिठास भरते हैं। आज से ये एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपके अपलाइन, आपके सीनियर जो भी हो, अगर वो बोलते हैं 2 तारीख को कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। जीवन में जितने भी दर्द हैं, एक दर्द साथ में आप ले लेना। सच बता रहा हूं, जीवन से सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम पर हम फोकस करते रहेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, वो और बड़ा होता चला जाएगा। सॉल्यूशन क्या है उसका? मैं भी जब इस बिजनेस में आया, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, हमारे घर वाले अगेंस्ट में थे। फर्स्ट डे मैंने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइन किया था, वो भी 2 लोगों से उधार लेके ज्वाइन किया था। मेरे पास भी आसान तरीका था, अपलाइन को बोल सकता था, एक्सक्यूज दे सकता था। लेकिन अगर एक्सक्यूज दिया होता तो क्या आज आपके बीच होता? तो बहाने बनाने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। अपने अपलाइन को सरेंडर करिए। आज से 3 साल के बाद आप सब लोगों की हमसे भी बड़ी स्टोरी बनेगी, हमसे भी बड़ी कहानी बनेगी। सरेंडर करना है सिस्टम को। 7 स्टेप जो हमारा है, उसको सरेंडर करना है। 7 स्टेप ऑनेस्टली करना है हमको, और कंसिस्टेंट करना है। निरंतरता, कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। निरंतरता बहुत जरूरी है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 से 3 साल निरंतर अगर आप बेसिक चीजों को करते रहे, तो एक दिन हमसे भी बड़ी स्टोरी बनेगी आपकी। कहते हैं पानी के एक बूंद की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वही बूंद लगातार 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 गिरता है तो मजबूत से मजबूत पत्थर में भी छेद कर देता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बहुत बड़ा नाम दुनिया के अंदर दशरथ माझी, आप सब लोग जानते हैं। उनके साथ कुछ एक घटना होती है, और जिस घटना को लेके वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाना है। बहुत सारे लोगों से सपोर्ट मांगते हैं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता है, सब पूरी दुनिया उनको पागल कहती है, लेकिन वो ड्रीम उनका होता है, वो कमिटेड होते हैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और कई किलोमीटर का पहाड़ वो छीनी हथौड़ी से तोड़ देते हैं। और आज इसीलिए उनको पूरी दुनिया द दशरथ माझी द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिटमेंट। कहते हैं जीवन में जो सफलता मिलती है वो कमिटमेंट से मिलती है। एक स्टोरी के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहूंगा मैं। एक बार अमेरिका के अंदर एक शख्स थे जिनका नाम रेनमैन था। उनके बारे में एक चीज मशहूर थी कि जब वो नाचते हैं तो बारिश होती है। ये बात बहुत दूर दूर तक फैल गई कि एक शख्स यहाँ पर रहता है, जब वो जो नाचता है तो बारिश होती है। बहुत दूर दूर तक ये बात फैल गई। एक टाइम के बाद कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ पत्रकार थे, उनको ये बात पता चली। उन लोगों ने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बारिश नाचने से कैसे हो सकती है, ये तो प्राकृतिक चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो चलते हैं और इसका पर्दा फाश करते हैं, झूठ का पर्दा इसके फाश करते हैं। लोग आए उसके पास, लोगों ने पूछा कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आप जब नाचते हो तो बारिश होती है, क्या ये सच है? तो उसने कहा हाँ, ये सच है। तो जितने पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, लोगों ने कहा ये कारनामा आपका हम भी देखना चाहते हैं। अब वो गांव से बाहर गए,
एक जगह पर उन्होंने टेंट लगाया और सुबह का वक्त था, उन्होंने नाचना शुरू किया, डांस करना शुरू किया। सुबह का वक्त था, सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, वो नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे। जितने जर्नलिस्ट थे, सब खुश हो रहे थे कि यार अभी इसका पर्दाफाश करेंगे हम लोग और पूरी दुनिया को इसका झूठ हम लोग बताएंगे। फिर शाम हो गई, बादल गरजने लगे, बादल गरजने लगे, थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई, वो नाचता रहा और थोड़ी देर के बाद खूब घंघोर बारिश हुई। सारे लोग आश्चर्यचकित थे, लोगों ने सवाल किया कि ये कारनामा आप कैसे करते हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप नाचते हो और बारिश हो जाती है? तो उसने कहा, मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, बल्कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। तो आप अगर इस बिज़नेस में आ गए हैं, तो तब तक आपको अपने मंथ के स्टार्टिंग में 2 तारीख को 100 पीबी की परचेजिंग करनी है, बिना अपलाइन के फ़ोन किए। तब तक आपको डेली 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाना है, उनका फ़ॉलो-अप करना है, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में आना है। तब तक ये काम करना है जब तक आपकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ना हो जाए, हमारे जैसी लग्ज़री गाड़ी ना हो जाए, जयप्रकाश सर जैसी लाइफ़स्टाइल ना हो जाए, इनकम ना हो जाए, तब तक आपको ये काम करते रहना है। विथ दिस थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।